Hello students, welcome to online class. Today our topic is depreciation. What is the meaning of depreciation? Depreciation is a fall in the value of an asset because of uses or with effects of time or obsolescence or accident. Depreciation किसी भी एसेट वैल्यू की वो कमी है। एसेट वैल्यू में कोई भी एसेट है, एसेट की यदि वैल्यू हमारी कम होती है और किस किस कारण से हो सकती है ये कमी? उसके यूज़ होने के कारण, टाइम के कारण, बढ़ते हुए समय के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण जो है ये उसकी वैल्यू में जो कमी होती है वो क्या कहलाता है? हमारा डेप्रिसिएशन। सपोज़ करो हमने आज एक कोई मशीनरी ख़रीदी 1 लाख रुपीज़ की। अब वो 1 लाख की मशीनरी जब हम उसे यूज़ करेंगे तो वो कुछ उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, ठीक है, या कुछ समय वो हमारे यहाँ रखी रहेगी तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो इस तरीके से वो जो डाउन वैल्यू जो है, जितनी वैल्यू उसमें उसकी कमी आई है वो क्या कहलाएगी? हमारी डेप्रिसिएशन। इट इज़ एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इन ईच अकाउंटिंग ईयर ड्यूरिंग इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस में जितनी भी एसेट्स होती हैं उन सब की यूजफुल लाइफ को हम एस्टिमेट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है एंटिटी। एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट which performs economic activities. A business entity means an enterprise established in accordance with law to engage in business activities. Business entity का मीन्स क्या है? कोई एंटरप्राइज इस्टेब्लिश हो रही है, ठीक है, लॉ कानून के अंतर्गत जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ कर सके। दीज इंक्लूड प्रोप्राइटरशिप। इसके अंदर एंटिटी के अंदर क्या क्या आती हैं? प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म। प्रोप्राइटरशिप फर्म कौन सी होती है? जो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की होती है, अकेले पर्सन की यदि कोई फर्म होती है वो कहलाती है प्रोप्राइटरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म समझ सकते हैं आप, पार्टनरशिप जिसमें 2 या 2 से अधिक लोगों की साझेदारी हो वो क्या कहलाती है? पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेशंस, कंपनीज एक्सेट्रा। एन अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑलवेज डिवाइज फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग एंटिटी। नेक्स्ट है आपका एंट्री। एंट्री मीन्स आप जानते हैं A transaction and event when recorded in the books of accounts is known as an entity. किसी ट्रांजेक्शन को जब हम अकाउंट बुक्स में नोट करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? एंट्री। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इज़ अ पर्सन। इंसॉल्वेंट जो है वो क्या है? एक पर्सन है या कोई एंटरप्राइज या कोई कंपनी भी हो सकती है विच इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेप्ट। जो अपने दायित्वों को, अपनी लाइबिलिटी को, अपने उधारों को ना चुका पाए वो क्या कहलाता है? इंसॉल्वेंट। और ये एक पर्सन भी हो सकता है और एक एंटिटी या एक कंपनी भी हो सकती है। प्रॉपराइटर मैंने बताया था ऑनर होता है ये जो इन्वेस्टमेंट करता है। तो द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर्स ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉपराइटर। वो पर्सन जो इन्वेस्टमेंट, किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है और सारे रिस्क भी लेता है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, वो क्या कहलाता है आपका बिजनेस का? प्रॉपराइटर। Rebate. It is a reduction in price allowed by the seller of goods after the goods have been sold. माल को बेचने के बाद उसमें जो हम रिडक्शन देते हैं, कुछ डिस्काउंट देते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा रिबेट। स्टेटिंग डिफरेंटली, रिबेट इज ऑफर्ड एंड अलाउड ऑन सेल्स। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं रिबेट क्या है? एक ऑफर है जो हम सेल्स पे अलाउ करते हैं। कंप्लीटेड इन द पास्ट। इट इज़ अलाउड फॉर द रीजन्स अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड। ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से अलग होता है। फॉर एग्जांपल, डिस्काउंट अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। कभी कभी ऐसा होता है हमारा माल ख़राब बन गया लेकिन चलिए उसे बेचना ही है तो उसे हम और कुछ कम पैसों में बेचते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा रिबेट। सॉल्वेंट, जो अपनी लाइबिलिटीज़ को पेड करने में सक्षम हो वो कहलाता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट इज़ अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज़ इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स दे आर, ये मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये कब बनाए जाते हैं? अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस और अकाउंटिंग ईयर। अब देखिए हमारा एक यहाँ पे आता है क्वेश्चन इलस्ट्रेशन। देखिए पहले इस क्वेश्चन को आप ये समझिए क्या कह रहे हैं। मिस्टर प्रेम कमेंस बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स विद एन इनिशियल कैपिटल ऑफ ₹15 लाख। मिस्टर प्रेम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। कितनी कैपिटल लगा के? 15 लाख रुपीज़। आउट ऑफ द सेड ऑफ 15 लाख में से ही पेड 10 लाख टूवर्ड्स परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स।
10 लाख उसने किस चीज़ में खर्च किए हैं? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में। ही फर्दर स्पेंड ₹2 लाख ऑन फर्निशिंग द शॉप। 2 लाख उन्होंने शॉप की फर्निशिंग में खर्च किए। एंड 35,000 फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर एंड प्रिंटर। 35,000 इसमें से उसने कंप्यूटर और प्रिंटर के लिए पेड किए। ₹10,000 इज येट टू बी पेड टू सप्लायर ऑफ कंप्यूटर। 10,000 रुपीज़ अभी कंप्यूटर के सप्लायर को पेड करने रह गए हैं। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5 लाख फॉर 7 लाख इन कैश। उसने 5 लाख रुपीज़ का गुड्स यानी माल 7 लाख रुपीज़ में बेचा। 5 लाख का माल कितने में बेचा? 7 लाख में रुपए में बेचा। जो 5 लाख का उसे आके पड़ा था वो उसने 7 लाख पे बेचा कैश में। एंड गुड्स कॉस्टिंग 2,50,000 फॉर 3,10,000 ऑन क्रेडिट। और 2,50,000 का गुड्स कितने में बेचा है? 3,10,000 में ऑन क्रेडिट। इट मीन्स उधार। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000 वर रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव। जो माल उसने उधार बेचा था, क्रेडिट पे बेचा था, उसमें से 25,000 का माल जो है उसका गुड्स रिटर्न आ गया। किस कारण से? डिफेक्टिव के कारण से। दीज गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 वर रिटर्न टू द सप्लायर। जिसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी? 20,000। यानी वो माल हमारे लिए 20,000 का था और जिसे हमने बेचा था उसके लिए क्या था? 25,000 का। यानी एक्चुअल वैल्यू उसकी क्या थी? 20,000। लुकिंग इनटू द रिस्पॉन्स ही डिसाइडेड। उसने रिस्पॉन्स देख के अपने बिजनेस का उसने डिसाइड किया कि वो होम अप्लाइंसेस में भी जो है इन्वेस्ट करना चाहेगा। और उसने उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया? 5 लाख रुपीज़। ही परचेज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड होम अप्लाइंसेस फॉर 8 लाख। उसने 8 लाख रुपीज़ के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और होम अप्लाइंसेस खरीदे। आउट ऑफ विच परचेज ऑफ 2 लाख वर ऑन क्रेडिट। जिसमें से 2 लाख का माल उसने क्रेडिट में खरीदा, उधार में खरीदा। यानी 8 में से 6 लाख उसने पेड किए, 2 लाख क्रेडिट में रह गए। ड्यू टू एन अर्थक्वेक के कारण 2 LCD टेलीविज़न कॉस्टिंग ₹50,000 वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। 2 LCD टीवी जो है 50,000 रुपीज़ के कम्प्लीटली क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए, ख़राब हो गए। मिस्टर प्रेम रिसीव्ड एन इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 30,000। इसके लिए उन्हें कितना इंश्योरेंस क्लेम मिला? 30,000 इंश्योरेंस क्लेम मिला। यानी कि 20,000 का यहाँ पे उन्हें लॉस हुआ। नुकसान हुआ था 50 का, 30 उन्हें रिसीव हो गए, 20 का यहाँ लॉस रह गया। अ कस्टमर परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹2,25,000 फॉर 3 लाख। एक कस्टमर ने गुड्स खरीदा, उनका माल खरीदा 2,25,000 वाला, कितने में? 3 लाख में। एंड वॉज अलाउड डिस्काउंट ऑफ ₹15,000। इस पर उन्होंने कितना डिस्काउंट दिया? 15,000 का। ही वॉज फर्दर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 5,000 फॉर पेमेंट विद इन एग्रीड टाइम। और उन्होंने क्या कहा? ये कि यदि आप टाइमली पेमेंट कर देंगे तो 5,000 का मैं आपको डिस्काउंट और दूंगा। ये कौन सा डिस्काउंट हुआ? कैश डिस्काउंट। इससे पहले जो 15,000 वाला डिस्काउंट था वो कौन सा था? ट्रेड, वो माल पे दिया गया था। जो पेमेंट पे दे रहे हैं वो कैश डिस्काउंट। ही पेड सैलरी टू श्याम ऑफ ₹55,000। उन्होंने श्याम को सैलरी पेड की 55,000। ₹5,000 वर येट टू बी पेड। 5,000 उन्हें और उसे पेड करना रह गया। इट मीन 60 देने थे, 55 उन्होंने पेड कर दिए, 5,000 उनकी आउटस्टैंडिंग सैलरी रह गई है। ही इंश्योर्ड द गुड्स एंड पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 10,000। उसने अपने माल का इंश्योरेंस कराया, उसका प्रीमियम कितना दिया? 10,000 रुपीज़। आउट ऑफ दिस, जिसमें से 5,000 आर फॉर द नेक्स्ट ईयर, जिसमें से 5,000 इस साल के हैं और 5,000 नेक्स्ट ईयर के हैं। मिस्टर प्रेम विड्रॉ ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर हिज पर्सनल यूज़। अब कह रहे हैं मिस्टर प्रेम ने जो है 30,000 रुपीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस साल में बिजनेस में से निकाले हैं। इट मीन्स ये क्या हुई? ड्राइंग्स। तो शायद क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उसके हमें आंसर करने हैं। फर्स्टली देखिए, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय मिस्टर प्रेम। कितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट मिस्टर प्रेम ने बिजनेस में की है? तो देखिए, सबसे पहले उसने कितना लगाया था? 15 लाख एक लगाए थे फर्स्टली जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, और 5 लाख उन्होंने बाद में लगाए। तो कितना हो गया? 20 लाख। टोटल इन्वेस्टेड कितना हो गया बाय द मिस्टर प्रेम? 20 लाख। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर प्रेम इन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट पे मिस्टर प्रेम ने कितना लगाया? तो देखिए, मिस्टर प्रेम हैज़ इन्वेस्टेड ₹2,35,000। कैसे? 2 लाख का फर्निशिंग, शॉप की फर्निशिंग, और 35,000 का कंप्यूटर। क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टोटल परचेजेस। टोटल परचेजेस उन्होंने कितने की?
तो 18 लाख, 10 लाख का माल एक बार ख़रीदा था और 8 लाख का दूसरी बार, तो टोटल परचेजेस कितनी हो गई? 18 लाख। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो उसकी कोई भी लाइबिलिटी जो बहुत लंबे समय में पेड करनी हो, ऐसी कोई लाइबिलिटी इनकी नहीं है, यहाँ पे आर नील। करंट लाइबिलिटी, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में उन्हें क्या क्या पेड करना रह गया, तो देखिए 10,000 उन्हें कंप्यूटर के पेड करने रह गए, 2 लाख उन्होंने जो बाद में 8 लाख का वो ख़रीदा था उसमें से 2 लाख उन गुड्स के पेड करने रह गए, 5,000 सैलरी के पेड करने रह गए। तो इन तीनों चीज़ों को हम ऐड करेंगे, 2 लाख 10,000, 2 लाख 15,000, जिसमें से हमारी परचेज रिटर्न कितने की वापस आई, क्योंकि परचेज के 22 लाख अभी हमें देने हैं, तो हम अपने कौन से वापस करके देंगे, जो डिफेक्टिव वाला माल है उसे इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि वो माल हमें उन्हें वापस करना होगा, हमने भी किसी से ख़रीदा है, हम क्यों लेंगे अनडिफेक्टेड। तो 20,000 हम इसमें से माइनस करेंगे। देन द करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 1,95,000। दोबारा देखिए, कंप्यूटर एंड प्रिंटर के 10,000, 2 लाख परचेजेस के, 5,000 सैलरी के, और इसमें से माइनस करेंगे हम परचेज रिटर्न के 20,000। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंस जो उन्होंने, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, जो उन्होंने पहले से ही पेड कर दिए हैं, जो इस साल के नहीं है। तो कौन से पेड करे थे? इंश्योरेंस प्रीमियम के 10,000 करे थे, जिसमें से आधे जो है 5,000 इस साल के थे और 5,000 नेक्स्ट ईयर के। तो 5,000 जो नेक्स्ट ईयर वाले हैं वो कहलाएंगे हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो हमें पेड करने, हमारे ऊपर ड्यू हो चुके हैं, हमने पेड नहीं करे हैं, तो सैलरी, श्याम की सैलरी के 5,000 रुपीज़ हमें पेड करने हैं, वो क्या कहलाएंगे? हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब नेक्स्ट है इनकम अर्न्ड बाय मिस्टर प्रेम इज़, कितनी इनकम हुई, तो इस पॉइंट को अभी हम लास्ट में करेंगे, इसे अभी छोड़िए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ मच प्रॉफिट इज़ अर्न्ड बाय मिस्टर प्रेम। मिस्टर प्रेम ने कितना प्रॉफिट आपका अर्न किया है। तो प्रॉफिट के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला था, बता सकते हैं आप? प्रॉफिट के लिए कौन सा फॉर्मूला है? तो इसका भी ये क्वेश्चन हमारा ऊपर इनकम और प्रॉफिट सेम है, इन्हें अभी हम लास्टली देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है व्हाट इज़ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेप्टर्स। डेप्टर्स पे कितना अमाउंट हमारा ड्यू है, तो डेप्टर्स पे को कितना अमाउंट हमें कितना कितना किससे लेना है। डेप्टर कौन होते हैं? जिनसे हमें अमाउंट लेना होता है, तो हमें कितना कितना लेना है। एक तो 3,10,000 का हमने एक वो दिया था क्रेडिट पे, हमने देखिए पीछे देखिए, हमने यहाँ पे 2,50,000 वाला जो हमारा वो था गुड्स, वो कितने में बेचे थे हमने? 2,50,000 वाले गुड्स 3,10,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो ये 3,10,000 हमारे आने, लेकिन इसमें से 25,000 का माल हमारा रिटर्न आ गया है, तो 3,10,000 में से 25,000 माइनस कर लीजिए, तो डेप्टर्स कितने रुपीज़ हमें और देंगे? 2,85,000। क्लियर है। नेक्स्ट है अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हमें कितना देना है, तो बताइए क्रेडिटर्स को हमें कितना देना है? 2 लाख। हमने जो परचेजेस की थी 8 लाख वाली, उसमें से 6 लाख पेड कर दिया था, 2 लाख रह गया था। अब 2 लाख में से 20,000 वाला जो हमारा गुड्स है वो हमारा क्या है? डिफेक्टिव था, जो हमें रिटर्न करना है, तो वो 20,000 माइनस करके हमें क्रेडिटर्स को कितना पेड करना होगा? 1,80,000। क्लियर। अब है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसे बहुत ध्यान से देखिए, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो इसमें जितनी परचेजेस आती हैं, तो पहले फर्स्टली हम ऐड करेंगे परचेजेस। 10 लाख की परचेज एक थी, 8 लाख की परचेजेस एक थी, प्लस 20,000 का हमारा क्या हुआ इसमें? 20,000 का हमारा इसमें क्या हुआ? परचेज हमारी ये जो थी हमारी परचेज रिटर्न थी, तो 20,000 भी हम यहाँ ऐड करेंगे। अब ये कितने कितने का हमने माल जो हमने बेचा था गुड्स, वो कितने का बेचा था? 5 लाख वाला बेचा था, 2,50,000 का बेचा था, और एक 2,25,000 का, जो एक्चुअल कॉस्ट होती है, सेल्स वैल्यू ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। तो 5 लाख, 2,50,000 एंड 2,25,000। 50,000 का हमें क्या हुआ था? लॉस, LCD TV वाला, वो हम माइनस करेंगे, और 20,000 का यहाँ हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे परचेज रिटर्न।
तो इसकी अब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 7,75,000 क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी, ऊपर पड़ेगी यहाँ पे इन पॉइंट्स के लिए। तो फर्स्टली पहले मैंने ये सॉल्व कराया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नेट परचेजेस। नेट परचेजेस कितने की हुई, 18 लाख की हमारी परचेजेस थी, जिसमें से 20,000 का माल डिफेक्टिव था, वो हमने माइनस कर दिया। तो नेट पर, नेट मीन्स बिल्कुल एक्चुअल, सारी चीज़ सारे एक्सपेंसेस कट करने के बाद टोटल परचेजेस बोलते हैं या परचेजेस बोलते तो 18 लाख, लेकिन नेट बोल रहे हैं, देन वो हमारी परचेज रिटर्न इसमें से माइनस होकर आएगी 17,80,000। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हमने कितना दिया था, 15,000, यानी माल पे जो डिस्काउंट दिया था। कैश डिस्काउंट 5,000 है। टोटल ड्राइंग्स 30,000 जो उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाली हैं। सेल्स रिटर्न कितने का माल वापस आया, 25,000 का। परचेज रिटर्न 20,000। अब आप देखिए जो क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर छुड़वाए हैं उन्हें देखिए, उसके लिए क्या पूछा था, इनकम। तो इनकम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। तो देखिए सेल्स को देखो मैंने यहाँ सॉल्व किया है। तो सेल्स हमारी कितने की सेल्स हुई, एक तो 5 लाख रुपीज़ वाला हमने जो गुड्स था वो 7 लाख में बेचा, एक 2,50,000 का 3,10,000 में बेचा, एक 2,25,000 का 3 लाख में बेचा। ये तीन हमारी वो हुई थी सेल्स। टोटल हुआ 13,10,000, जिसमें से माल वापस आया, रिटर्न आया 25,000 का सेल्स रिटर्न, और डिस्काउंट दिया हमने 15,000 का। देन टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू 12,70,000। अब यदि हम सेल्स में से टोटल एक्सपेंसेस, पीछे हमने फॉर्मूला बताया था इनकम का, इनकम इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस, देन क्या आ जाएगा हमारी टोटल इनकम। देन अब एक्सपेंसेस देखिए, 60,000 सैलरी, 60 की हो गई, 55 हमने पेड करा था शाम को, लेकिन 5 हमने अभी पेड ही तो नहीं किया, लेकिन देने तो हैं। तो हमारे टोटल एक्सपेंसेस सैलरीज के कितने हैं, 60,000। इंश्योरेंस केवल इसी साल का हम लगाएंगे, नेक्स्ट ईयर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट होगा। तो यहाँ 5,000 इंश्योरेंस के। कैश डिस्काउंट, जो हमने कैश वाला डिस्काउंट दिया है वो हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ट्रेड डिस्काउंट इसमें नहीं आता है एक्सपेंसेस में, क्योंकि वो माल में से ही कम दिखाया जाता है, वो हमने ऊपर कर दिया यहाँ कम। ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि यहाँ माइनस हो चुका है। कैश डिस्काउंट एक्सपेंसेस में माइनस होता है, देन 5,000 यहाँ कट होंगे। टीवी पे लॉस, 50,000 के टीवी हमारे डिस्ट्रॉय हुए थे अर्थक्वेक में, 30,000 का हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया था, तो 20,000 का जो लॉस है वो भी यहाँ हमारा एक्सपेंसेस में यहाँ आएगा। और टोटल परचेजेस हमारी कितने की हैं, 18 लाख की। तो ये हमने सब ऐड कर लिया, ये आया 18,90,000। अब इसमें से माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करा था 7,75,000 एंड परचेज रिटर्न 20,000। इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए तो हमारे टोटल एक्सपेंसेस निकल आएंगे 10,95,000। देन द फॉर्मूला ऑफ इनकम इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस एक्सपेंस। देखिए सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, तो सेल्स 12,70,000 की और एक्सपेंसेस 10,95,000 के। देन इनकम इज इक्वल्स टू 1,75,000। जो इनकम है वही हमारा प्रॉफिट होगा, देन 1,75,000 इज ऑल्सो प्रॉफिट। क्लियर स्टूडेंट, थैंक यू।